कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित कराने हेतु किया गया कुल कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है। इसी में आगे लिखिएगा, माना Q कूलाम आवेश, माना Q कूलाम आवेश प्रवाहित कराने हेतु, Q कूलाम आवेश प्रवाहित कराने हेतु कृत कुल कार्य W जूल हो तो वैद्युत विभवांतर V बराबर W बटा Q। वैद्युत विभवांतर V बराबर W बटा Q। ओके, वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत धारा, कोई चालक हो एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो पाता है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा वैद्युत धारा की तीव्रता या वैद्युत धारा कहलाती है। वैसे तो वैद्युत धारा के बारे में 4 परिभाषाएं और 10-12 टॉपिक्स, इसके बारे में 10-12 विशेष बातें बताए हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक चालकों में आवेश के प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा की तीव्रता या वैद्युत धारा कहलाती है। यह एक मूल राशि है, दिशा होते हुए भी अदिश राशि है। इसके प्रवाह की दिशा सदैव धन आवेश से ऋणावेश की ओर होती है और यह जो है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की 2-3 परिभाषाएं बताए थे। बहुत सारी चीजें आप जानते हो, अभी केवल ये जान लीजिए कि वैद्युत धारा शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम वैद्युत धारा की तीव्रता होता है। इसे लेकर I से व्यक्त करते हैं, I बराबर Q अपान T। तो वैद्युत धारा I बराबर Q अपान T, ये जो है सूत्र होता है I बराबर Q अपान T। वैद्युत धारा का सूत्र जानते रहेंगे और अभी अभी थोड़ी देर पहले वैद्युत विभवांतर का सूत्र बताए, उसे जानते रहेंगे। हम लोग अब चर्चा करेंगे ओम का नियम। पढ़ाए हुए हैं इसको पिछली वीडियो में, फिर भी ओम का नियम हेडिंग कर लीजिए सभी लोग। प्यारे बच्चों, एक साइंटिस्ट हुए हैं जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने एक चालक लिया और उसमें विभिन्न मात्रा की धारा प्रवाहित किया और धारा बहने के साथ सिरों के मध्य जो भी वोल्टेज बना उसे उन्होंने नोट किया और ये पाया कि चालक के सिरों के मध्य का जो विभवांतर है चालक में बहने वाली धारा पर डिपेंड करता है। अगर धारा ज्यादा करते जाए
तो चालक के सिरों के बीच जो वोल्टेज आता है वह भी ज्यादा मिलता है। और अगर चालक के सिरों में जो है वोल्टेज कम देखो दिखता रहे, इसका मतलब वहां पर धारा कम प्रवाहित हो रही है। हमने ऐसे बताया था कि जॉर्ज साइमन ओम ने एक प्रैक्टिकल किया, उन्होंने एक चालक लिया और चालक को जोड़ दिया वैद्युत स्रोत से। किससे? और स्रोत से पहले 2 एम्पीयर धारा जाने दिया, तो देखा सिरों के बीच वोल्टेज 10 वोल्ट था। फिर 3 एम्पीयर धारा जाने दिया, तो देखा सिरों के बीच वोल्टेज और ज्यादा हो गया, 12-13 वोल्ट। धारा और ज्यादा किए, वोल्टेज और ज्यादा हो गया, धारा और ज्यादा किए, वोल्टेज और ज्यादा हो गया। माने चालक में जो जो धारा बढ़ाते जा रहे थे, चालक के सिरों के मध्य वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ एक उन्होंने विशेष कंडीशन लगाई थी कि इस चालक की बाह्य स्थिति, भौतिक अवस्था कांस्टेंट रहे, ना बदले। ना तो चालक लंबा हो, न चालक पतला हो, न मोटा छोटा हो, चालक की विशेष स्थिति पर हो, माने चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, ऐसा दिखेगा। तो इसी को उन्होंने कंक्लूजन के रूप में बोल दिया और इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही तो पढ़ाए थे शॉर्ट में, बी प्रोपोर्शनल आई, यही करना है। वैद्युत प्रतिरोध, प्यारे बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध की हम 2-3 परिभाषाएं बना सकते हैं। एक तो जो है नाम से परिभाषा बन जाएगी, वैद्युत का मतलब वैद्युत या आवेश से है, प्रतिरोध का मतलब विरोध करने का गुण। तो कहने का मतलब हुआ कि चालकों में धारा के बहने के विरोध करने का गुण वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। आप परिभाषा लिख सकते हो, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। माने चालकों में धारा बह रही हो और चालक के भीतर कोई एक ऐसा स्टेमिना या गुण हो जो धारा को बहने न दे, धारा के बहने का विरोध करे, उसे ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। और भी परिभाषाएं हम लोग इसकी बनाएंगे। जैसे बेटा ओम का नियम कहता है, अभी अभी पढ़े थे हम लोग, ओम के नियम से क्या भाव काल आया था? V प्रोपोर्शनल आई। यहां साथियों देखो, प्रोपोर्शनल फिजिक्स में जब भी कभी समानुपाती का चिन्ह होता है, उसे हटाने के लिए हम जो है बराबर और एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाए, बराबर और कांस्टेंट यहाँ यूज होता है R। R का मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है I। ये ओम के नियम का थोड़ा शुद्धिकरण हो गया। और यहाँ से अगर हम R जानना चाहें तो I नीचे आ जाएगा V/I। प्यारे बच्चों, V का मतलब है वैद्युत विभवांतर और I का मतलब है वैद्युत धारा। और अब R की परिभाषा इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। चालक के सिरों के मध्य के विभवांतर व चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक के पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल पदार्थ के गुण होते हैं, वैसे ही वैद्युत प्रतिरोध भी पदार्थ का गुण होता है। पदार्थ बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, जस्ता, ये सब पदार्थ हैं और इनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे लोहे से घंटी बनी है, लोहे का तार बना है, लोहे का छल्ला बना है। तो छल्ले का प्रतिरोध नहीं होता, तार का प्रतिरोध नहीं होता, घंटे का प्रतिरोध नहीं है। ये जिनसे बने हैं उनमें प्रतिरोध होता है। माने तार लोहे का बना है तो लोहे का प्रतिरोध वहां माने रखेगा, तार का प्रतिरोध कुछ नहीं होता, पदार्थ का गुण होता है प्रतिरोध।
तार का गुण नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो यहाँ एक परिभाषा बन गई बेटा कि वैद्युत प्रतिरोध मतलब चालक के सिरों के मध्य के विभवांतर और चालकों में प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा जानकारियां ज्यादा रखते हैं। आप जानते हो नीचे वाले पद को अगर एक कर दिया जाए तो फिजिक्स में परिभाषा का रूपरेखा तय हो जाती है। R बराबर B बटा 1 माने B। ले चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों के मध्य के विभवांतर के बराबर आ गया। कब? जबकि धारा एकांक प्रवाहित हुई। यहाँ परिभाषा मेंटेन हो जाती है कि चालकों में एकांक धारा प्रवाहित किए जाने पर चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। प्यारे बच्चों, परसों की क्लास में हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पूरे पीरियड में समझाया था। आज लिखाते समय आदत है जैसे थोड़ा थोड़ा समझाते चल रहे हैं। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक। प्यारे बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर सूत्र जानते हो B बटा I। R बराबर लिखते रहिए साथ साथ। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर B बटा I से R का अगर मात्रक जानना चाहे, R का मात्रक बराबर, गौर से देखिएगा, ऊपर भी है V का मात्रक वोल्ट, नीचे I है I का मात्रक एम्पियर। तो इस तरह से वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया। इसे हम लोग बेटा ओम कहते हैं। ओम ऐसे चिन्ह से प्रकट भी करते हैं, ओम कहते हैं। एक ओम कभी कभी पूछा जाता है कि एक ओम से क्या समझते हो? एक ओम यदि किसी चालक, यहां ऊपर V को 1 वोल्ट कर दे बेटा और I को 1 एम्पियर कर दे, तो ये 1 से कट गया 1 वोल्ट प्रति एम्पियर या 1 ओम आ जाएगा। परिभाषा बन जाती है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, एक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, तो चालक के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। चालक के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र लगे हाथ निकाल लेते हैं। विमीय सूत्र, ऊपर V है, V का विमीय सूत्र जिन्हें ना आता हो जान लीजिए। V का सूत्र होता है V बराबर W बटा Q। तो इससे W का विमीय सूत्र M/L2T - 2, Q का विमीय सूत्र AT। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा M/L2T - 3A-1। तो ऊपर V का विमीय सूत्र आया M/L2T - 3A-1। नीचे धारा का विमीय सूत्र A। सॉल्व कर दीजिएगा तो कंप्लीट विमीय सूत्र आ जाएगा Ml2T - 3A-2। ये हमारा जो है वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र आ गया। निर्भरता, वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता माने वैद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। समझाए हुए है कि किसी भी चालक का वैद्युत प्रतिरोध
दो बातों पर निर्भर करता है, चालकों की लंबाई पर और चालकों के क्षेत्रफल पर। यहां बताए थे कि अगर छोटा सा तार है तो धारा थोड़ी दूर बहेगी तो थोड़ी दूर ही विरोध होगा, तार बड़ा कर दो तो धारा लंबी दूरी तय करेगी तो ज्यादा विरोध होगा। माने चालकों का वैद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, लंबाई कम रहेगी वैद्युत प्रतिरोध कम होगा, लंबाई ज्यादा रहेगी वैद्युत प्रतिरोध ज्यादा आएगा। माने लंबाई पर डिपेंड करता है वैद्युत प्रतिरोध। ओके, और लंबाई पर कैसे डिपेंड कर रहा है? समानुपाती हो रहा है। हमने जो है परसों की क्लास में आप लोगों को पिछली वीडियो में समझाया था एमसीबी और जो है फ्यूज बोर्ड के बारे में। तो आप जान लीजिए कि चालकों का वैद्युत प्रतिरोध क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है? तार अगर पतला होता है, क्षेत्रफल कम होता है तो वैद्युत प्रतिरोध उसमें ज्यादा होता है, उल्टा डिपेंडिंग होती है क्षेत्रफल पर। इसलिए जो फ्यूज वायर होते हैं, जो सबसे पहले जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है एक फ्यूज वायर लगा रहता है तो बहुत पतला रखा जाता है कि कभी बाई द वे वोल्टेज ज्यादा आ गया, बिजली बाहर से ज्यादा आने लगी तो यहाँ विरोध ज्यादा होगा और विद्युत ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होगा और जो है टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, वो तार आसानी से पिघल सकेगा, टूट जाएगा और बिजली सप्लाई आगे बंद हो जाएगी। और अगर यही ना होता तो हाई वोल्टेज होता तो हाई वोल्टेज पूरे घर में सप्लाई होने लगता, तो टीवी, फ्रिज, रेडियो, ट्रांजिस्टर जितना चीज लगा होता है सब जल जाता, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता। तो लिख लीजिए, चालकों के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध, चालकों के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई L के समानुपाती व चालक के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल 1/A। ये इस तरह से लंबाई और क्षेत्रफल पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध। प्यारे बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। किसी भी चालक का वैद्युत प्रतिरोध ताप के साथ कैसे व्यवहार दिखाता है? तो चूंकि वैद्युत प्रतिरोध, क्या ध्यान दीजिएगा, वैद्युत प्रतिरोध पदार्थ का गुण होता है और आपको पता है कि पदार्थों का गुण चाहे लंबाई हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे आयतन, सारे के सारे गुण जो पदार्थ के होते हैं वो ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ते हैं और ताप के घटाए जाने पर, तो यह भी तो पदार्थ का गुण है। तो यह भी ताप वृद्धि के साथ बढ़ेगा और ताप कमी के साथ घटेगा। माने ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर वैद्युत प्रतिरोध घटता है। क्यों? क्योंकि ये जो है पदार्थ का गुण है। तो यहां चालकों का वैद्युत प्रतिरोध, चालकों का वैद्युत प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। बच्चों छोटा सा डेरिवेशन करा दे रहे हैं नहीं, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध R0
तथा ताप बढ़ाकर T डिग्री सेंटीग्रेड करने पर वैद्युत प्रतिरोध RT हो जाए तो हमें पता है कि प्रतिरोध की वृद्धि दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज तो है प्रारंभिक प्रतिरोध पर। अगर हम शुरू में 1 ओम का प्रतिरोध वाला तार लिए रहेंगे, थोड़ा सा ताप बढ़ाएंगे तो थोड़ा प्रतिरोध बढ़ेगा। बड़ा ज्यादा प्रतिरोध वाला तार लेंगे तो थोड़ा ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध पर डिपेंड करती है और ताप की वृद्धि पर डिपेंड करती है। दोनों अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो डेल्टा आर समानुपाती R0 डेल्टा टी, या डेल्टा आर बराबर समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए बराबर और कोई नियतांक, यहाँ नियतांक अल्फा यूज किया जाता है R0 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा आर माने प्रतिरोध की वृद्धि। शुरुआत में प्रतिरोध R0 था, बाद में प्रतिरोध RT हो गया, तो प्रतिरोध की वृद्धि हुई RT माइनस R0, बाद में से पहले वाला घटा दिए। यहाँ अल्फा R0T लिखा रह गया। अब बच्चों R0 उधर पक्षांतर कर दे तो R0 प्लस अल्फा R0 इंटू डेल्टा टी। R0 कॉमन हो गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये किसी भी ताप पर प्रतिरोध निकालने का सूत्र आ गया। हम आपको 2 सूत्र बता दे रहे हैं जिन्हें लिख लीजिए, केवल जो है सूत्र के रूप में, कोई डेरिवेशन कहीं नहीं है। प्यारे बच्चों, प्रतिरोध इस प्रकार आप जान गए कि ताप पर डिपेंड करता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप के कम किए जाने पर प्रतिरोध कम होता है। यहां समझिए जरा 2 सूत्र जो न्यूमेरिकल लगाने में इस्तेमाल होंगे। विशेष ताप, किसी भी ताप पर T पर वैद्युत प्रतिरोध यदि जानना हो तो अभी अभी जो सूत्र डिराइव हुआ है उसी का प्रयोग करिएगा। विशेष ताप T पर वैद्युत प्रतिरोध, किसी भी ताप T पर वैद्युत प्रतिरोध RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। एक सूत्र ये आप याद रखिए। दूसरा सूत्र अज्ञात ताप T निकालने का। अज्ञात ताप, कभी सवाल में विभिन्न प्रतिरोध दे करके ताप पूछेगा कि किस ताप पर प्रतिरोध इतना हो जाएगा। अज्ञात ताप T बराबर RT माइनस R0 बटे R0 इंटू अल्फा। ऐसे ओके बेटा, ताप प्रसार गुणांक अल्फा अगर जानना रहे, यहां 9 से देखो, RT माइनस R0 बटे R0 इंटू टी, या R100 माइनस R0 बटे R0 इंटू 100। मान दिया रहेगा सवालों में सबका, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। अगर किसी ताप पर प्रतिरोध जानना हो तो इस सूत्र का, अज्ञात ताप जानना हो तो इस सूत्र का, ताप प्रसार गुणांक अल्फा जानना हो तो ये और ये 2 सूत्र यूज होंगे। लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध
अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया बेटा कि किसी भी चालक के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध दो चीजों पर डिपेंड करता है, चालकों की लंबाई पर और चालकों के चूंकि चालक के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों इकट्ठा लिख दें तो यह हो गया R समानुपाती L/A। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं वो आप जान रहे हो, बराबर और कोई कांस्टेंट यूज किया जाएगा। तो यहां जो कांस्टेंट यूज किया गया उसको ग्रीक अक्षर रो कहते हैं, R बराबर रो L/A। और ये रो जो है तिरछा गुना कर दो RA/AL हो जाता है। यही रो बेटा विशिष्ट प्रतिरोध है। और अगर हम इसकी परिभाषा इसी सूत्र को देखते हुए बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यदि AL बराबर 1 लिख लें और A बराबर भी 1 लिख लें तो रो बराबर R गुणे 1/1 इंप्लाइड रो बराबर R आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल के चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मात्रक निकाल लीजिए सभी लोग मेरे साथ। मात्रक देखिए R है, R का मात्रक ओम। प्यारे बच्चों ऐसे लिखते चलिए, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, नीचे L का मात्रक मीटर। तो ये मीटर और स्क्वायर कट गया, ये आ गया ओम मीटर, इसका मात्रक आ गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर आ गया। छोटी सी हेडिंग दो और बताए हैं, हम उसको भी लिखाना चाहेंगे। परसों की डेट में पढ़ाए थे इसको, कल से नई क्लास चले, नया टॉपिक वैद्युत चालकता। झटके में लिखिए आप सभी लोग, वैद्युत चालकता। चालक के वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है। वैद्युत चालकता कहलाती है। इसे G से व्यक्त करते हैं। वैद्युत चालकता G बराबर 1/R इसका मात्रक प्रति ओम। सब परसों समझाए थे, या महो और सीमेन होता है। सीमेन होता है। हेडिंग करिए विशिष्ट चालकता। इसी का छोटा भाई है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता चालकों के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम
चालकों के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे छोटा सिग्मा से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट चालकता छोटा सिग्मा बोर्ड पर लिखा है बराबर 1/ρ। मात्रक प्रति ओम मीटर या महो प्रति मीटर